अवैध कब्जा, सरेआम दबंगई, धमकी, रंगदारी, ये पहचान है माफियाओं की। आपने अभी तक जमीन माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया समेत कई माफियाओं के बारे में सुना होगा, जिनका वर्चस्व अपराध से लेकर राजनीति तक कायम है, जो अपनी गुंडई को रसूख मानते हैं, दबदबा मानते हैं। माफियाओं की इसी दुनिया में सक्रिय हो रहे हैं एक नए तरीके के माफिया, जो ना आपसे रंगदारी मांगेंगे, जो ना हथियार के दम पर आपको धमकाएंगे। वो माफिया ऐसा तरीका अपनाएंगे जिनके सामने आप खुद नतमस्तक हो जाएंगे। जी हाँ, माफिया है स्कूल माफिया, जिन्होंने शिक्षा को धंधा बना दिया और पेरेंट्स को ऐसे जाल में फंसाते हैं जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में प्राइवेट स्कूलों में हुई फीस की बढ़ोतरी को लेकर बवाल मचा हुआ है। पेरेंट्स के पास जैसे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड का नोटिफिकेशन आता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग का नोटिफिकेशन आता है, वैसे ही स्कूल की तरफ से फीस बढ़ाने का नोटिफिकेशन भी भेज दिया जाता है। यह हाल दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर के स्कूलों का है। स्कूल प्रशासन मनमाने तरीके से स्कूल फीस 80% तक बढ़ा देते हैं। यह हाल दिल्ली में ही नहीं पूरे देश का है। कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, तो कभी एनुअल फंक्शन के नाम पर किताबें भी यहीं से खरीदो, यूनिफॉर्म भी यहीं से खरीदो जैसे फरमान सुना दिए जाते हैं। ऐसे में मजबूर पेरेंट्स कहाँ जाए? स्कूलों की ऐसी मनमानी को लेकर पेरेंट्स में गुस्सा है। सड़क से लेकर संसद तक इन स्कूल माफियाओं के खिलाफ विरोध की गूंज सुनाई देने लगी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए स्कूल प्रशासन की मनमानी पर सरकार से नकेल कसने की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूल माफियाखोरी के अड्डे बन गए हैं, कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। सर, हद तो ये हो रखी है कि इन स्कूल्स ने अपने ही जगह पे दुकानें खोल ली हैं और उन दुकानों में किताबें, कॉपी, पेंसिल, यूनिफॉर्म पेरेंट्स को हायर प्राइस पे खरीदने पे मजबूर किया जाता है। अलग अलग फंड बना दिए हैं सर, कोई डेवलपमेंट फंड बन गया है, कोई एक्टिविटी फंड बन गया है, लूट मचा रखी है। बच्चे इनके लिए एटीएम मशीन जैसे बन गए। सर, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने राज्यों को आदेश दिए हैं कि इन सारे स्कूल्स के ऑडिट्स हों जिससे कि ये मुनाफाखोरी बंद हो? और दूसरी बात, ये जो स्कूल्स फोर्स करते हैं पेरेंट्स को हायर प्राइस से पे, मतलब जूते का ब्रांड भी यही डिसाइड करते हैं, ये जो हायर प्राइस पे खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, सर इनके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है और सरकार क्या कर रही है? सर, वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में स्कूलों पर नकेल न कसने को लेकर रेखा गुप्ता सरकार को आड़े हाथों लिया। सौरभ भारद्वाज ने फीस न देने पर बच्चों को बंधक बनाने के मामले का भी जिक्र किया कि डबल इंजन की सरकार के जितने सपने दिल्ली को दिखाए थे वो अब सब सामने आ गए हैं। जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, दिल्ली में 4-4 घंटे बिजली जा रही है। 1 अप्रैल से प्राइवेट स्कूलों ने 20% से लेकर 85% तक फीस बढ़ा दी है। डीपीएस जैसे स्कूलों में बच्चों को लाइब्रेरी में बंधक बना के रखा जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। पढ़े लिखे लोग लैपटॉप कंधे पर लटका के स्कूलों के बाहर 41 डिग्री टेम्परेचर में धरना दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सो रही है। मुख्यमंत्री जी जगह जगह फूल मालाएं डलवा के अपना स्वागत करा रही हैं, पीछे से सरकार पति चला रहे हैं। तो इस तरीके की कल्पना कभी दिल्ली के अंदर नहीं हुई थी कि फुलेरा पंचायत की तरह जो है दिल्ली चलेगी, और ये बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है दिल्ली के लोगों के लिए। फीस बढ़ोतरी को लेकर एक तरफ दिल्ली सरकार और विपक्ष में जुबानी जंग चल रही है, तो दूसरी ओर पेरेंट्स स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से एक्शन की मांग कर रहे हैं। प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल मैम, वहीं बढ़ते रोष को देखते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक्टिव हुई। रेखा गुप्ता ने पेरेंट्स की शिकायत पर उनसे मुलाकात की। इसके बाद अधिकारियों को जांच और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। रेखा गुप्ता ने कहा कि जिन स्कूलों से शिकायतें आ रही है सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। लगातार कुछ स्कूलों से
पेरेंट्स मुझसे आके मिल रहे हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल फी हाइक करे। इसके लिए नियम, कायदे, कानून है जिनकी अनुपालना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भी स्कूल इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अपने आप भुगतना पड़ेगा। और आज जो मेरे संज्ञान में एक स्कूल की पूरी तकलीफें जो पेरेंट्स को थी वो आई है, हमने उनको नोटिसेस, उन सभी स्कूलों की जिनके बारे में कंप्लेंट आ रही है, आज उन सभी को नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं और उनको इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और अदरवाइज भुगतना पड़ेगा। आज हम नोटिसेस दे रहे हैं और उसके बाद में जिस भी स्कूल ने अपनी मनमर्जी चलानी है और पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करना है तो उनको रिजल्ट खुद ही भुगतने पड़ेंगे। ये हाल केवल दिल्ली का नहीं बल्कि देश भर में इसी तरह के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सामने आती रही है। लिहाजा माँ बाप पर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा तेजी से बढ़ रहा है। प्राइवेट स्कूल हर साल इसी तरह फीस बढ़ाते हैं और माँ बाप उन्हें भारी फीस देने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूलों की मनमानी से सरकार वाकिफ नहीं है। दावा तो ये भी किया जाता है कि स्कूलों को नेताओं का समर्थन भी मिलता है। अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगता रहा है। डोनेशन के खेल पर रोक क्यों नहीं? हायर क्लासेस की बात छोड़ दीजिए, जूनियर केजी, सीनियर केजी में दाखिले के लिए पेरेंट्स को स्कूलों के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। माँ बाप का बकायदा इंटरव्यू लिया जाता है लेकिन एडमिशन की कंफर्मेशन फिर भी नहीं मिलती। दूसरी ओर वो लोग हैं जो मोटा पैसा डोनेशन के नाम पर डायरेक्ट बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि डोनेशन के इस खेल पर सरकार कब सख्ती बरतेगी। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि अभी तक सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर कोई स्पष्ट कानून क्यों नहीं बनाया। पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पर ली जा रही फीस कितनी जायज? डोनेशन पर बैन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म जैसी चीजें स्कूल से ही खरीदने पर लगाम कब? ऐसे कई मामले सामने आए जब समय पर फीस नहीं भर पाने के कारण स्कूल संचालक बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने देते, उनकी टीसी तक दे देते हैं। यानी दाखिले से लेकर बच्चे के जाने तक ये स्कूल माफिया पेरेंट्स को ऐसे फंसाते हैं कि स्कूल उनके लिए गले की फांस बन जाती है। राइट टू एजुकेशन का कानून तो बना लेकिन सब एजुकेशन अफोर्ड कर सके, इस कानून पर कोई चर्चा, कोई जिक्र नहीं होता। ऐसे में मजबूर पेरेंट्स केवल सरकार से दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि इन स्कूल माफियाओं की मनमानी पर रोक लगाए सरकार।